हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की दोस्तों विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। दोस्तों, जल्दी आपके ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ में जो आपकी डीएसएसबी एसएसबी के अंदर दोस्तों जो वैकेंसी आने वाली है, वेटनरी से संबंधित जो भी एग्जाम दोस्तों आपके होने वाले हैं, आपको हमारी ये क्लासेस दोस्तों बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी भाई इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी के पास में जितने भी वेटनरी फील्ड से जुड़े भाई हैं, उनके पास में चैनल को शेयर साझा जरूर करें। चलेगा दोस्तों, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो CSWRI कहां पर स्थित है। इसार, अविका नगर, इज्जत नगर या दोस्तों करनाल। तो दोस्तों जो CSWRI है ये अविका नगर के अंदर दोस्तों स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि डबल साइड लाइन विधि किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिएगा, गाय को, घोड़े को, कुत्ते को या भैंस को। तो दोस्तों जो एक डबल साइड लाइन विधि है, ये जानवरों को नियंत्रित करने की एक प्रकार की विधि होती है। अब ये जो डबल साइड लाइन विधि जो होती है, कौन से जानवरों को नियंत्रित करने वाली विधि होती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स। यानी डबल साइड लाइन विधि जो है हॉर्स, घोड़े को नियंत्रित करने वाली विधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इलास्टिरेटर उपकरण किस काम में लिया जाता है। सींग रोधन में, बदियाकरण में, खुरेरा में या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो इलास्टिरेटर है ये आपका जो काम में लिया जाता है, ये बदियाकरण कास्टिरेशन करने के लिए दोस्तों इलास्टिरेटर का उपयोग किया जाता है। एक तरीके से दोस्तों यह जो बदियाकरण करने की एक प्रकार की रक्त विहीन विधि होती है, इसमें रक्त दोस्तों बाहर नहीं आता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है आपका कि मुर्गी में अंडवाहिनी का कौन सा भाग एल्बुमिन स्रावित करता है। कि मुर्गी की जो अंडवाहिनी होती है दोस्तों, उसका कौन सा भाग होता है जिससे एल्बुमिन का दोस्तों स्रावण होता है। इन्फेंडिबुलम, इस्थमस, यूट्रस या दोस्तों मैग्नम। तो दोस्तों जो मुर्गी की अंडवाहिनी का मैग्नम भाग होता है दोस्तों, इसके द्वारा एल्बुमिन का दोस्तों स्रावण किया जाता है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बछड़े का शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं और कितने दिनों तक पिलाते हैं। यानी जो बछड़ा होता है आपका, काल्फ होता है, उसके शरीर के वजन का कितना प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए और दोस्तों कंटिन्यू कितने दिनों तक पिलाते रहना चाहिए। तो दोस्तों जो उसका शरीर का 10% यानी वजन है, उसके वजन के 10% खीस पिलाना चाहिए और दोस्तों कंटिन्यू ये 3 दिनों के लिए दोस्तों पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे क्या बोला जाता है। हैचिंग, ब्रूडिंग, ओविपोषण या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों जो मुर्गी में अंडे देने की प्रक्रिया होती है उसे ओविपोषण बोला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओविपोषण किसे बोलेंगे कि मुर्गी में अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे ओविपोषण बोला जाता है। दोस्तों इसी तरीके के बेहतरीन और शानदार दोस्तों क्लासेस कंटिन्यू देखने के लिए एक बार फिर से बोल रहा हूं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी भाई आपके वेटनरी फील्ड से जुड़े हैं उनके पास में शेयर जरूर करें। चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है सुअर का झुंड कहलाता है। सुअर का झुंड क्या बोलते हैं दोस्तों। फोल्क, हेड, ट्रिप या ड्रोव। तो दोस्तों जो पिग सुअर होता है, जो उसका झुंड होता है, यानी दो या दो से अधिक पशुओं का एक साथ रहने का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसे ड्रोव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मिल्क क्वीन के नाम से जाने जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी होगी। जमनापुरी, सानेन, जाफराबादी या अल्पाइन। तो दोस्तों जो मिल्क क्वीन के नाम से जानी जाती है बकरी की कौन सी नस्ल जानी जाती है। जो सानेन नस्ल होती है ये मिल्क क्वीन के नाम से दोस्तों जानी जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, राठी किसका मिश्रण होती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं राठी किसकी नस्ल होती है। तो दोस्तों राठी जो होती है ये गाय की नस्ल होती है। अब देखेंगे कि राठी किस किस का दोस्तों मिश्रण होती है। तो दोस्तों जो राठी होती है सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, इन सभी गायों का दोस्तों तीनों का तीनों मिश्रण होती है। और कौन सी गाय बनती है, राठी। राठी किसका मिश्रण होगा, फिर से देखेंगे, सिंधी, साहिवाल, थारपारकर, इन तीनों का मिश्रण कौन सी गाय होती है, राठी गाय होती है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14% मिल्क फैट, तांबे जैसा त्वचा का रंग किसकी विशेषता होती है। कि उसके दूध के अंदर 14% यानी तो मिल्क फैट हो, तांबे जैसा उसका रंग हो त्वचा का, तो दोस्तों ये किसकी विशेषता होती है, भदावरी, महसाना, जाफराबादी या कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये जो नस्लें आपको इस क्वेश्चन में दी गई है, तो दोस्तों ये सभी भैंस की नस्लें होती हैं। अब दोस्तों आपको छांटना है ये है कि 14% फैट और दोस्तों तांबे का जैसा जो त्वचा रंग होता है वो कौन सी भैंस का होता है, भदावरी भैंस का होता है दोस्तों। कौन सी भैंस का, भदावरी भैंस का जो त्वचा का रंग होता है तांबे जैसा होता है और इसके मिल्क के अंदर 14% वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि शरीर का काला स्या रंग, जलेबी नुमा सींग किसकी विशेषता होती है। तो दोस्तों मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी या मैसाना। तो दोस्तों जो मुर्रा नस्ल की भैंसें होती हैं उसके जो सींग होते हैं एकदम छल्ले नुमा, यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जलेबी नुमा सींग होते हैं। और दोस्तों उसका बिल्कुल ब्लैक, एकदम गहरा ब्लैक रंग होता है, स्याही के जैसी जो ब्लैक स्याही होती है उसके समान मुर्रा नस्ल का दोस्तों रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्तों कि भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल क्रमशः कौन सी होगी। सबसे पहले आपको भैंस की भारी नस्ल बतानी है, उसके बाद में गाय की सबसे भारी नस्ल बता देंगे। तो दोस्तों जो गाय की, भैंस की सबसे भारी नस्ल होती है वो तो होती है दोस्तों जाफराबादी। और दोस्तों जो कांकरेज होती है ये भी दोस्तों गाय की सबसे भारी नस्ल होती है। तो दोस्तों ये जो कांकरेज होती है ये मल्टीपर्पज वाली गाय की नस्ल होती है जो दोनों उपयोगों के लिए पाली जाती है, यानी दुग्ध उत्पादन के लिए भी और बोझा ढोने के लिए भी पाली जाती है कांकरेज। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल कौन सी होती है। तो HF, HS, साहिवाल या थारपारकर। तो दोस्तों जो HF और BS हो गई दोस्तों ये तो आपकी विदेशी नस्लों के अंतर्गत आती है, इसमें बात कर रहे हैं देसी नस्लों की। तो दोस्तों देसी नस्लों में जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल होती है दोस्तों वो साहिवाल नस्ल की गाय होती है दोस्तों, जो सर्वाधिक दूध देने का कार्य करती है, यानी दूध देती है। बात करें थारपारकर की, तो दोस्तों ये जो थारपारकर नस्ल की गाय होती है ये भी दोस्तों दूधारू नस्ल की गाय आती है, लेकिन दोस्तों इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो थारपारकर की सबसे ज्यादा होती है। और ये दोस्तों अपना त्वचा का रंग बदलने का भी इसमें लक्षण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों सवाई चाल किसकी विशेषता होती है। सवाई चाल चलने वाली जो गाय होती है वो कौन सी होती है, थारपारकर, कांकरेज, नागौर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गाय की सबसे भारी नस्ल होती है कांकरेज, इसी की दोस्तों विशेषता होती है सवाई चाल चलने वाली गाय कौन सी हो जाएगी, कांकरेज गाय हो जाएगी, सवाई चाल के लिए जो प्रसिद्ध होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंच कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है। कि दोस्तों जो पंच कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है दोस्तों उसके दूध में दोस्तों कितने प्रतिशत वसा की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों 4% वसा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि डेयरी गाय का दुग्धकाल एवं प्रसव अंतराल क्रमशः कितना होता है। जो डेयरी गाय होती है उसका दुग्धकाल एवं प्रसव काल का जो अंतराल होता है दोस्तों क्रमशः कितना होना चाहिए। तो दोस्तों 10 माह और 12 माह, यानी 10 माह का तो उसका दुग्धकाल होना चाहिए और दोस्तों प्रसव अंतराल में दोस्तों 12 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, रूमन, रेटिकुलम, ओमेज्म या एबोमेज्म। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, ऊंट जो होता है एक प्रकार का आवासी प्राणी होता है। कैसा होता है, आवासी प्राणी होता है जिसके आमाशय में 3 भाग उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों अनुपस्थित कौन सा भाग हो जाएगा, जो ओमेज्म भाग होता है
ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा पशु पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों गाय भी पशुधन की श्रेणी में आती है, सुअर भी आता है, खच्चर भी आता है। तो दोस्तों जो डी फाउल मुर्गी जो होगी ये पशुधन की श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एरोमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है? तो सबसे पहले बात करेंगे कि एरोमंथी जानवर किसे बोलते हैं, कि जिनके आमाशय का केवल और केवल एक भाग होता है उसे नॉन रूमिनेंट्स प्राणी बोलते हैं। तो दोस्तों कुत्ता भी दोस्तों नॉन रूमिनेंट्स होगा, ऊंट दोस्तों ये आपका सूडो रूमिनेंट्स हो जाएगा, आवासी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों जो हैं नॉन रूमिनेंट्स एनिमल दोस्तों इन्हें बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? दोस्तों वैज्ञानिक नाम से संबंधित या कोई से भी पशु का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, धीरे धीरे हम आपको सारे पशुओं के वैज्ञानिक नाम बता देंगे। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आपका फिक्सेबल रहने वाला है, वैज्ञानिक नाम किसी ना किसी जानवर का दोस्तों आपका एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्रा हिरिकस, जो दोस्तों बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें कुबड़ नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसमें जो भैंस के अंदर, दोस्तों भैंस के अंदर भी कुबड़ नहीं पाया जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पे देसी गाय है, यहाँ पे दोस्तों आपको कर लेना है विदेशी गाय आएगा दोस्तों इसमें, क्योंकि विदेशी गाय में दोस्तों कुबड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, देसी की जगह विदेशी करेंगे और मिथुन, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेंगे, भैंस, विदेशी गाय और मिथुन के अंदर दोस्तों कुबड़ नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ में एक्ट ऑफ मैटिंग को दोस्तों क्या कहा जाता है? कि भेड़ में जो मैटिंग की क्रिया होती है दोस्तों उसे क्या बोला जाता है? टपिंग बोला जाता है। भेड़ में मैटिंग की क्रिया को क्या बोलते हैं? टपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भैंस की कौन सी नस्ल गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? कि भैंस की कौन सी नस्ल है जो गुजरात ग्रुप में नहीं आती है? सूरती भी दोस्तों सूरत गुजरात में होती है, जाफराबादी भी दोस्तों गुजरात से है और मैसाना भी दोस्तों गुजरात से है। तो ऑप्शन नंबर सी भदावरी दोस्तों गुजरात ग्रुप में नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी नस्ल मुर्रा के द्वारा ग्रेडिंग अप से तैयार की गई है जो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दोस्तों पाई जाती है? गोदावरी, मैसाना, भदावरी या दोस्तों तराई? तो दोस्तों जो गोदावरी है ये आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में पाई जाती है। जो मुर्रा नस्ल की भैंस है दोस्तों इससे ग्रेडिंग अप पद्धति के द्वारा दोस्तों तैयार की गई है। कौन सी नस्ल? गोदावरी भैंस की जो नस्ल है। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन आता है देखिएगा कि दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी होगी? नीली रावी, मुर्रा, मैसाना या सूरती? तो दोस्तों जो मुर्रा है ये दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध एक भैंस की बफेलो की दोस्तों नस्ल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीलगिरी पहाड़ियों तमिलनाडु में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी होती है? कि जो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों में यानी तमिलनाडु में जो पाई जाती है भैंस की नस्ल वो दोस्तों कौन सी होगी? तो दोस्तों जो टोडा भैंस की नस्ल है ये नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर तमिलनाडु में दोस्तों पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काले रंग की पूंछ की स्विच किस भैंस की विशेषता होती है? यानी काले रंग की पूंछ की स्विच किस भैंस की विशेषता होती है? मुर्रा की, मैसाना की, जाफराबादी की या सूरती की? तो दोस्तों काले रंग की पूंछ की जो स्विच होती है ये मैसाना की विशेषता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बकरी की नस्ल जिसमें सींग अनुपस्थित होते हैं, कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल होती है जिसके अंदर दोस्तों सींग अनुपस्थित होते हैं? जो टागिन वर्ग की दोस्तों ये नस्ल होती है इसके अंदर दोस्तों सींग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सानेन का उत्पत्ति स्थल क्या होता है? जो सानेन दोस्तों एक बकरी की नस्ल होती है इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है? स्विट्जरलैंड सानेन का उत्पत्ति स्थल होता है। तो दोस्तों ये तो अपन ने बात कर ली है आज के अपन वेटनरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो डेली की क्लासेस में दोस्तों सोल्व किया करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं अपन जीके के पार्ट के ऊपर दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन, देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया है? कि देश की पहली जो सोलर सिटी है दोस्तों
उसका उद्घाटन तो मध्य प्रदेश में किया गया है, इतना तो अपने को पता चल गया है। अब लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में किया कहां पर गया है, तो दोस्तों सांची के अंदर दोस्तों पहली सिटी सोलर सिटी का दोस्तों उद्घाटन किया गया है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, सांची के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों जो गीतिका श्रीवास्तव है ये कौन से देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला दोस्तों बनी है? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के अंदर दोस्तों बनी है गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाए गए शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? चक दे इंडिया, नमस्ते इंडिया, विजय भारत या दोस्तों हल्ला बोल? तो दोस्तों जो हल्ला बोल पिक्चर है ये दोस्तों बनाई गई है हाल ही में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के ऊपर जो शॉर्ट फिल्म बनकर के तैयार हुई है दोस्तों, हल्ला बोल फिल्म बनाई गई है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, हाल ही में कौन से देश ने इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है? इजराइल, अमेरिका, रूस या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों रूस के द्वारा इस्लामिक दोस्तों बैंकिंग शुरू की गई है हाल ही में। किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा इस्लामिक बैंकिंग दोस्तों शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोकला, मगरा, पुंगल किसकी नस्लें हैं? तो दोस्तों जो चोकला, मंगरा, पुंगल दोस्तों ये एक प्रकार की भेड़ की नस्लें होती हैं। किसकी नस्लें होती हैं? भेड़ की नस्लें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है? जो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है दोस्तों, इसके अंदर कौन सी सृजन पीठ दोस्तों स्थित है? तो दोस्तों इसके अंदर मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों सृजन पीठ स्थित है। कौन सी? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका कि बादशाह अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि से दोस्तों विभूषित किया गया था? कि बादशाह अकबर के द्वारा दोस्तों किसे जगत गुरु उपाधि से दोस्तों विभूषित किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों हरि विजय सूरी को दोस्तों इसमें जगत गुरु की उपाधि से दोस्तों विभूषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य के ऊपर दोस्तों ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों क्रीट जो भाग होता है सूर्य का, ये सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसके अंदर दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है? तो दोस्तों जो ललितपुर जिला है, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का, इसके अंदर दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से दोस्तों होकर के गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 राज्यों से होकर के दोस्तों जो भारत की कर्क रेखा है ये गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसके अंदर हरा सूर्य दिखाई देता है? चीन के अंदर दोस्तों हरा सूर्य ग्रीन सन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो दोस्तों सबसे जो बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा जानवर दुग्ध और अंडे दोनों देता है? कि ऐसा कौन सा जानवर है जो दुग्ध और दोस्तों अंडे दोनों देता है? तो दोस्तों जो पैलिटिप्स जानवर होता है ये दुग्ध और अंडे दोनों देने का कार्य करता है। कौन सा? पैलिटिप्स जानवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीवो किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों जो वीवो है चीन की दोस्तों ये कंपनी है। जो वीवो मोबाइल की कंपनी है दोस्तों ये चीन की कंपनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों जो सोडियम धातु है इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि एशियाई महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या दोस्तों
पाकिस्तान। तो दोस्तों चीन जो है एशियाई महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों, कौन सा? चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों दांतों तले उंगली दबाने का जो मुहावरे का सही अर्थ होता है कि चकित कर देना ही दोस्तों दांतों तले उंगली दबा लेना होता है दोस्तों, यानी एकदम से किसी बात से सोकड़ हो जाना, चकित हो जाना, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बैंक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? गाय के, भैंस के, ऊंट के या भेड़ के में? तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, फैट होती है, वो प्रोटीन होती है दोस्तों, ये भेड़ के दूध के अंदर होती है। सर्वाधिक प्रोटीन किसके दूध में मिलेगी? भेड़ के दूध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो दोस्तों ये जो केले खाने से दोस्तों खून, केले की जो सब्जी खाने से आपका खून दोस्तों साफ रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से बेहतरीन और शानदार क्लासेस दोस्तों पाने के लिए, डेली क्लासेस पाने के लिए दोस्तों बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। इसी तरीके से एग्जाम तक हम आपके लिए दोस्तों डेली क्लासेस बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सभी भाइयों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करेंगे।